हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका A to Z जॉब वैकेंसी चैनल में। अभी अभी कुछ अपडेट्स आई हैं शिक्षा विभाग से रिलेटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए आई है। देखिए क्या है ये इन्फॉर्मेशन और क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे जानने की कोशिश करते हैं। तो ये है, देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ सेड दैट रिजर्वेशन इन सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज प्रोवाइडेड फॉर ऑल द पोस्ट इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन टीचर्स कैडर एज पर द सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर एक्ट 2019। तो अब होगा क्या कि जो जितने भी सेंटर के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनमें जो पॉलिसी होगी टीचर रिक्रूटमेंट कैडर की, वो जो पॉलिसी होगी, वो जो सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी थी 2019 के एक्ट था, उस एक्ट के अकॉर्डिंग ही होगी। यानी अब जो है आप रिजर्वेशन जो देखेंगे वो सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। मिनिस्ट्री सेज दैट आफ्टर इनकैंटमेंट ऑफ दिस एक्ट नो रिजर्व पोस्ट इज टू बी डी रिजर्व्ड। इसके अकॉर्डिंग जो पोस्ट रिजर्व होगी वो रिजर्व ही रहेगी, उसको डी रिजर्व नहीं किया जा सकता है। द मिनिस्ट्री एड्स दैट इट हैज़ गिवन डायरेक्टिव्स टू ऑल द सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू फिल अप द वैकेंसीज स्ट्रिक्टली एज पर द एक्ट। सबको ये स्ट्रिक्ट नोटिफिकेशन जारी हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कि सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो है इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही आप रिजर्वेशन से वैकेंसीज को फिल कीजिए। तो एक तो ये था। दूसरा आपके पास उत्तराखंड से है अशासकीय शिक्षकों के तबादलों की भी तैयारी। यानी ये जो है अशासकीय विद्यालयों से रिलेटेड है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले सरकार चाह रही थी कि अशासकीय विद्यालयों में जो है वो खुद भर्ती कराए, लेकिन फिर उसमें कोर्ट गए, ये हुआ वो हुआ, फिर से वही पुरानी प्रक्रिया को अनुमति मिल गई है। लेकिन अब सरकार इसमें इंटरफियर तो करना ही चाहती है, ये कंफर्म हो है। अब किस तरह से करेगी वो देखिए, अब वो अपना नया रूल बनाना चाह रही है। तो इसमें क्या हुआ देखिए, प्रदेश के सरकारी विद्यालयों की तरह अब अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों को भी तबादलों की जद में लाने की तैयारी है। इसके लिए एक्ट में बदलाव किया जाएगा। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के मुताबिक सरकार चाहती है कि राज्य के कार्मिकों के लिए एक समान नीति लागू हो। प्रदेश में अशासकीय स्कूलों में वर्तमान में तबादलों की व्यवस्था नहीं है। अभी जो क्या होता है अशासकीय विद्यालयों में, जो जहाँ लग गया वो लाइफ टाइम एंड ऑफ द सर्विस तक वहीं पे काम करता है। लेकिन सरकार चाह रही है कि इसमें हस्तक्षेप करे और इसमें भी जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाएगी। तो अगर इसमें भी ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाती है तो उसके लिए क्या होगा, उसी स्कूल से सेवानिवृत्त होते थे, लेकिन अब सरकार चाहती है कि तबादले हो जाए। अभी तक जो है विशेष स्थिति में पारस्परिक तबादले, जिसे आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र कहते हैं, वो कर सकते थे अशासकीय विद्यालय वाले। तो इस तरह से अब धन सिंह रावत जी ने थोड़ा सा बयान जारी किया है कि वो चाहते हैं कि अशासकीय विद्यालयों में भी जो है ट्रांसफ़र हो। अब उसने विद्यालयों को भी नियम विकल्प दिए हैं, 3 विकल्प दिए हैं धन सिंह रावत जी ने विद्यालयों को। पहला, यदि स्कूल प्रबंधन स्कूल नहीं चला पा रहे हैं तो सरकार को स्कूल दे दिया जाए। देखिए मैंने आपको कहा था ना कि सरकार अशासकीय विद्यालयों में इंटरफेयर करना चाहती है। पहले उसने डायरेक्ट किया था, उस तरह से नहीं हो पाया, कोर्ट गए, वापस भर्तियां मिल गई। लेकिन अब वो चाहती है दूसरे तरीके से इसमें इंटरफेयर करने की। तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे अशासकीय विद्यालयों में फ़ंड की दिक्कत होती है, सैलरी लेट आ रही है, तो उसके लिए कई एडवर्टीजमेंट आप देख रहे होंगे। आजकल भी चल रहा है कि 4 महीने से वेतन नहीं मिला है प्रभारी प्रधानाचार्य और किसी एक शिक्षक के बीच में विवाद चल रहा है। तो इस तरह से अगर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि स्कूल प्रबंधन स्कूल नहीं चला पा रही है तो स्कूल सरकार को दे दिया जाए, यानी उसमें पूर्ण रूप से सरकार अपने हिसाब से स्कूल चलाएगी। दूसरा, जो संस्था स्कूल चलाना चाहती है और यह भी चाहती है कि सरकार से अनुदान मिलता रहे, उन विद्यालयों में शिक्षक की भर्ती सरकार करेगी। देखिए अब स्पष्ट हो गया है कि अगर आप स्कूल चलाना चाहते हैं खुद से और सरकार से अनुदान मिलता रहे आपको, आप चाह रहे हैं, तो उनमें जो है शिक्षक की भर्ती फिर सरकार करेगी। और तीसरा, जिन स्कूल प्रबंधन और संस्थाओं को दोनों विकल्प पसंद नहीं है, वो अपने स्कूल को निजी रूप से चलाते रहे, जैसा चल रहा है उस रूप से चलते रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है अब निकल के आ रही हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं इंटरफेयर करना चाहती है अशासकीय विद्यालयों में भी, और जो मेरे हिसाब से एक अच्छा नियम होगा
आप लोगों के लिए भी या आप बेरोजगारों के लिए भी। क्यों? क्योंकि अब तक क्या होता था, बहुत पैसे की डिमांड, ये सो सारे केसेस अशासकीय विद्यालय से जुड़े होते थे। अगर सरकार डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेगी जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में करती है, तो पदों की संख्या भी बढ़ेगी और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और आपका पैसा भी बचेगा। अब सहाय धन इधर उधर वेस्ट नहीं होगा। तो देखते हैं इस एक्ट में कब तक चेंज हो पाता है, कब जो है इस तरह से आपके पास सारी चीज़ें बन पाती हैं। पारदर्शी तबादलों पर ही मिलेगी केंद्र से समग्र शिक्षा का पैसा। देखिए ये सीधा सीधा दे रहा है कि शिक्षकों की उपस्थिति छुट्टी सब इसके माध्यम से दर्ज की जाएगी। ऑनलाइन चल रहा है विद्या समीक्षा केंद्र आजकल, आपको पता ही है। अशासकीय विद्यालयों के एक्ट में वर्तमान में तबादले की व्यवस्था नहीं है। ऐसा किया गया तो सरकार को सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की तरह अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों को भी सुविधाएं देनी चाहिए। संगठन एक्ट का विरोध किया जाएगा। देखिए फिर से अभी नियम बना नहीं तब तक जो है अशासकीय विद्यालय वाले जो संघ है वो उसको अपोजिट करने जा रहा है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो एक बड़ा सनसनीखेज खबर निकल के आ रही है ये उत्तराखंड शिक्षा विभाग से कि अशासकीय शिक्षकों के भी तबादले हो सकते हैं या अशासकीय शिक्षा व्यवस्था को भी सरकारी शिक्षा व्यवस्था की तरह बनाया जा सकता है। तो बने रहे इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, गुड बाय।